दोस्तों, हम चित्रकूट के जंगल में ये विजय दास जी महाराज जी हैं, जिनकी कुटिया पर अभी आए हुए थे। महाराज जी से हमने बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखी और यहाँ पर देख सकते हैं कि संत जो हैं उनसे जीवों को भी बहुत लगाव होता है। बहुत ही खूबसूरत स्थान है। मैं इनको भैया कहूँगा दिखाएं। देखिए, पूरा स्थान देखिए आप, कितना खूबसूरत है। यहाँ पर कुटिया बनी हुई है और यहाँ पर नंदी महाराज हैं, खड़े हैं। इतना खूबसूरत सा पीछे हमारे ये बरगद का वृक्ष है, बहुत खूबसूरत सा। और यहाँ पर महाराज जी रहते हैं और यहाँ पर लगातार साधना करते हैं। यहाँ पीछे महाराज जी के कुटिया के पीछे कम से कम 15-20 मोर थे और उनको महाराज जी दाना भी डालते हैं। और यहीं पर महाराज जी पहले, इससे पहले गुजरात में रहते थे और वहाँ साधना करते थे। अब ये चित्रकूट तपलोक है, यहाँ पर आकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे संत हैं। इन्हें बापू के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर जो स्थानीय जो और संत हैं। और मुख्य रूप से इनका जो नाम है गुरु महाराज का दिया हुआ विजय महाराज दास जी महाराज है। तो आप इनका वीडियो में इनके जो विचार महाराज जी से हमने जाने वो आप सुनिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यदि किसी प्रकार की कोई सेवा महाराज जी की करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। और यहाँ पर स्थान के बारे में जानकारी चाहिए तो हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यही है विजय रामदास जी महाराज, जिन्हें बापू के नाम से यहाँ जंगलों में जाना जाता है। गुजरात में इन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। अभी ये चित्रकूट के मां मंदाकिनी तट पर और जंगलों में तपस्या कर रहे हैं पिछले 3-4 वर्षों से। और इन्होंने एक विशेष चीज जो इस वीडियो के माध्यम से हमें बताई कि आपने कहावतों में भी सुना होगा कि लोग जैसी धरती वैसे लोग बन जाते हैं। इन्होंने बताया कि संत किस प्रकार से जहां पर वो रहते हैं वहां के लोगों का स्वभाव, वहां के लोगों का व्यक्तित्व तो कैसे जान जाते हैं। वो सारा रहस्य धरती पे छुपा होता है। कोई भी जो भूमि होती है, वो कोई भी जो जमीन होती है, वो कैसे और कितने समय में वहां पर रहने वाले लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ती है, वो उस चीज का अनुभव संतों को होता है। उस अनुभव से यदि संत कुछ समय तक वहां पर रहते हैं, 1 साल 2 साल जो भी उन्होंने बताया, वो अपने आप समझ जाते हैं कि हमारे ऊपर इस धरती ने ये प्रभाव डाला तो इसी प्रकार का प्रभाव लोगों पर पड़ा होगा और इसी प्रकार की लोगों की यहाँ की प्रवृत्ति होगी जो बदलाव उनके जीवन में आए। देखिए, संतों का जो जीवन होता है और संतों का जो स्वभाव होता है वो एकदम निश्चल होता है और भगवान से जुड़ा होता है। उसका एक उदाहरण आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जो संत महाराज थे, इनकी कुटिया के आसपास 20 से अधिक मोर थे। यहाँ पे अभी 4-5 मोर हैं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो दाना चुग रहे हैं, संत महाराज ने डाला। और उसके साथ ही कई गऊएं आ जाती हैं जो यहाँ पर महाराज जी भोजन उनको उपलब्ध कराते हैं। ये नंदी महाराज हैं जो कुटिया के बाहर खड़े हुए थे इंतजार में। तो देखिए, भगवान के साथ साथ जो जीव हैं वो भी उसी के पास जाते हैं जो मन से पवित्र और दिल से मतलब पवित्र होता है। वो चीज संतों में होती है। संत महाराज के जो वचन हैं, उन्होंने जो अपने स्थिति के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताया है, बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा हमारा। और आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से देखिए। इसी प्रकार की संत सेवा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, आप बताया था कि वो जमीन का अनुभव है ना जी महाराज जी, वो गुप्त है, वो बताने से भी नहीं समझ में आए जी। जैसे कहने का मतलब अभी ये बीती हुई बात है जी, ये घटना घटी हुई बात है कुछ समय पहले की 10-20-25 साल। जी जी, आप सुने होंगे राजस्थान, तो वहां एक महात्मा जा रहे थे जी गाड़ी से। जी महाराज जी, और उसी डिब्बा में पब्लिक तो बैठती है, पब्लिक महात्मा सब एक ही डिब्बा में बैठते हैं। बिल्कुल महाराज जी। तो एक महात्मा ने, पब्लिक ने पूछा महात्मा से, बाबा जी तुमने परमात्मा का दर्शन किया है? जी, तो वो बोले दर्शन किया नहीं किया है, आप महात्मा है, भजन करते हैं जी, भगवान का इसे दर्शन थोड़ा हो जाता है। जी जी। तो वो बोला दर्शन किया है तो हमको भी दर्शन करवाओ। जी महाराज जी, वो मूर्ख ढंग का होता है, हरामी ढंग का। जी, वो हरामी जल्दी नहीं मानता, वो उसका दंडे दिए पर मानता। जो रावण हरामी था ना, विनाश पर माना, बिल्कुल वैसे नहीं माना। तो हरामी का ईश्वर ने नियम बनाया है, ब्रह्म ने सृष्टि की रचना में, जी, कि हरामी दंड से माने या तो उसका विनाश करो। विनाश में फिर वो शब्द ही खत्म हो जाता है, बिल्कुल शांति हो जाती है। बिल्कुल। और अगर विनाश नहीं करने की क्षमता है तो दंड दो। दंड, वो जैसे राम जी ने समुद्र को दंड दिया कि नहीं दिया? जी, ईश्वर हो करके 3 दिन उससे विनय करते रहे समुद्र से कि हमें जगह दो, जबकि वो परब्रह्म है। बिल्कुल बिल्कुल।
विष्णु है ना राम जी, बिल्कुल तो समुद्र से विनय करते रहे, मैं जगह दो, पर समुद्र ने तिल भर भी कम जल नहीं किया अपना। और जब ब्राह्मण, ये तो मालूम होगा ना आपको, बिल्कुल ये बिल्कुल पूरे पब्लिक को मालूम है, पूरे बिल्कुल सृष्टि को, महात्माओं को मालूम, जब अग्निबाण के द्वारा, अग्निबाण पाताल का, समुद्र क्या पाताल तक का जल सोख लेता है, इतना उसमें प्रभाव होता है बाण में। जी महाराज जी। तो वो अग्नि जब बाण चढ़ाया तो सब वो समुद्र के जीव जंतु जो भी रहने वाले हैं, बहुत समुद्र में जीव रहते हैं ना, वो सब जलने लगे अग्निबाण में। वो जी अग्नि में पानी लगाने वाला, उसमें मतलब जो क्षमता होती है ब्रह्म अग्निबाण में, जी महाराज जी। उसको ब्रह्मबाण भी, ब्रह्मबाण से भी परे है वो जब भगवान राम ने संधान किया और छोड़ा तो सब जलने लगे, पूरा जल गर्म हो गया। जी महाराज तब जी। ये भयभीत होकर के जी अब आया आया और उससे भगवान को त्राईमाम किया, अपने को कहा ढोल गंवार सूद पसनारी, खुद अपने को ढोल कहा, सकल ताड़ना के अधिकारी, ये दंड से मानते हैं प्रभु, तो अपने को ढोल बताता है समुद्र, क्यों अग्निबाण का कष्ट हुआ ना उसको भी, और जीव जंतु सब जल रहे हैं जी जी समुद्र के। तब जो है ये बात कही, तो बोले अब जो इच्छा है प्रभु जी वो बताइए। बोले हम लंका पार जाना चाहते हैं, जी महाराज। तो कोई उपाय है आपके पास? बोले हाँ उपाय है। हाँ, बोले आपकी जो सेना में बहुत से बंदर हैं, जी वो नल और नील नाम के दो बंदरों के एक महात्मा ने आशीर्वाद दिया है, श्राप दिया है, मुनि, जी जो विशाल से विशाल पत्थर कोई अपने हाथ से छू लेंगे हाँ, वो जल में नहीं डूबेगा। ये तो आपको भी मालूम है प्रभु, पर आप लीला करने का कारण हमसे पूछ रहे हो। समुद्र को मालूम हो गया ये साधारण, हम समझ रहे थे, फिर साधारण नहीं है, ये ईश्वर है। ईश्वर है। जब अग्निबाण चलाया तब उसको ये ज्ञात हुआ। जी महाराज जी। तो बोले भगवान आपके सेना में नल नील नाम के बंदर हैं, जी तो उनको जो भी पत्थर दिया जाएगा हाथ में वो छू लेंगे, जी वो समुद्र में डूब नहीं सकता, कितना भी विशाल पत्थर हो, जी महाराज जी। उनसे द्वारा आपका पुल बन जाएगा। ये सब दूसरे जो आपके बंदर है उसको हाथ में दे, और वो फिर हाथ में छू करके पत्थर में जो भी पार डालेंगे तो सेतु बन जाएगा। जी वैसे ही किया, बन गया। जी तो हमारा कहने का मतलब उसी तरह से जो हरामी होता है ना, हरामी को दंड और विनाश का विधान ईश्वर ने बनाया सृष्टि की रचना में। आज भी वही देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल चोर होता है तो चोरों के लिए जेल जन बनाई गई है ना। बिल्कुल बिल्कुल गांव में एक चोर होगा तो उसी को पुलिस ले जाएगी, दूसरे को नहीं ले जाएगी, बिल्कुल उसके भाई और परिवारों को नहीं लेगी, उसको मारेगी, तोड़ेगी, और वहां फिर जो दंड मिलता है जेल के अंदर वो तो पब्लिक जानती ही है। बिल्कुल। उन्हें राफट मारी उसके बालक के, उसको समझाना चाहता था, ऐसा करता नहीं। वो जब राम इच्छा से जो है ना जी राफट मारी, तो वो बोले तुमने मारा क्यों हमको? हम्म, बोले मारा है, तेरे दिखा कहाँ पर मारा है, कितना उसमें वजन है? तो बोले दर्द तो हमको हो रहा है ना, वो कोई दिखाने वाली चीज नहीं है जिसको मारा गया है। अब वो कटा छटा हो तो दिखाई, ये काटा है, राफट मारी, तो जी शरीर का कोई अंग तो भंग हुआ नहीं है, बिल्कुल पर बिल्कुल। दर्द खाली उसके हो रहा है। जी तब उसने जो है ना राम इच्छा से कहा, जैसे तू हमको अपना दर्द दिखा नहीं सकता है, इसी तरह से परमात्मा का जिसने दर्शन किया है वो बताने से समझ में नहीं आएगा, और ना तो वो दिखाने वाली चीज है। वैसे परमात्मा का किसी ने कोई अनुभव किया है तो चलते फिरते गाड़ी में पूछ रहा, हम तेरे राफट मारा है, तुमको समझौता किया है, समझाने के लिए तो बोल रहा है कि भगवान के हमको दर्शन करवाओ। तो वो दर्शन करवाने वाली जो है ना चीज नहीं है वस्तु, वो जिसने दर्शन किया वो अनुभव के द्वारा, ज्ञान के द्वारा खुद जानता है, वो अनुभूति बस कर वो सकता है। अनुभूति कर सकता है, आनंद दूसरे को बता सकता है कि ऐसा ऐसा रूप है इस तरह के। जी तो वो बोले जैसे तुझको मारा है, तू बोल रहा हम दिखा नहीं सकते हैं, इसी तरह से जो है ना परमात्मा का जो है ना राम इच्छा से है। जी तो ये धरती पर महाराज वो जी। कुछ है, जी वो जो वही व्यक्ति कर सकता है, जी हाँ संकेत कर सकता है, बता सकता है दूसरे का, उसके समझ में सामने वाले का आए जी या ना आए, जी जिसको सत्संग बोलते हैं। जी महाराज जी। धरती का जो गुप्त अनुभव है, वहां की जहाँ की धरती हो, जैसे गुजरात है, जी जी पंजाब है, जी और ये यूपी है, जी एमपी है, जी इनकी भूमि, वो जहाँ की भूमि जैसा ईश्वर ने पहले शुरुआत में रचना की है, जी जी और वहां का जो व्यक्ति रहता है, जन्म लिया है, उस जी पर तो जन्म से ही प्रभाव पड़ जाता है। बिल्कुल भूमि का। हाँ, वो लगभग ये 1 महीना 2 महीना 6 महीने में नहीं डालती है, 1 साल के, हमारा ये तो हमें निश्चित नहीं मालूम, अनुभव हमारा नहीं है जी कि ये कितने दिन में डाल देती है। वैसे हम अनुभव किया यहाँ चित्रकूट में, जी और भी गुजरात पंजाब घूमे, ये 1 साल के बाद भी डालती है। 12 महीना जब हो जाते हैं तो ये 14 महीना में या 25 महीना में, 12 के बाद ही डालेगी, 12 महीना के बाद में, जी जी महीना 2-4 महीना कोई रहेगा वहां नहीं डालेगी। ये मतलब गुप्त है ना, विधाता ने जैसा बनाया होगा नियम, इतने दिन में प्रभाव पड़ता है। जैसे विद्यार्थी की परीक्षा 1 साल में ली जाती है ना, बिल्कुल कहो कि बिल्कुल विद्यार्थी 8वें में या 9 में 1 में पढ़ता है, इसके 6 महीने में परीक्षा हो जाए, नहीं ले जाएगी नहीं परीक्षा। लेगा नहीं लेगा।
उसका विधान बनाया गया है कि साल में परीक्षा ली जाएगी, 1 साल जब हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। जी जी इसी तरह से विधाता ने बनाया है गुप्त, मतलब ये रहे जो गुप्त रहे से जानता है वहां का, जी वो फिर वहां के पब्लिक का अनुमान लगा लेगा। जैसे जी बाहर से कोई आदमी जाता है जी और यदि 1 साल में पब्लिक प्रभाव वहां की भूमि डालती है, जी और 1 साल तक बाहर का आदमी कहीं का धरती का हो वो भूमि में रहा है, जी तो वो वहां के आदमी की सब अंदर की बात खींच लेगा, अपने आप जान जाएगा, भले वो चाहे पाताल के अंदर बैठा है और चाहे वो जंगल में बैठा है, चाहे गांव में रहता है, चाहे शहर, वह जान जाएगा आदमी इस लाइन का होता है, इसके हृदय के अंदर ये विचार रहते हैं और ये इस तरह का, वो सब पूरा मतलब सीन जैसे फोटो खींच लेती है ना, पैर से लेके और खोपड़ी तक, जी ऐसे वो पूरा चरित्र समझ जाता है। जिसको मालूम है भूमि के विषय में, वही सब नहीं, जिसको अनुभव हुआ होगा, अनुभव जिसको हो गया, ज्ञान हो गया कि ये भूमि यहाँ की कैसा प्रभाव डालती है। हर भूमि जगह की अलग अलग जाती है, जहाँ की उसकी सीमा है। जैसे यूपी की जहां तक सीमा है तो वो भूमि अलग प्रभाव डालेगी, और एमपी की अलग, गुजरात का अलग पूरा पड़ता है प्रभाव, पंजाब का अलग, जम्मू का अलग, ऐसे पूरी धरती का अलग अलग उसकी सीमा। जी महाराज, तो 85 क्यों नहीं कहा गया, 84 उसकी सीमा ही वहां तक है। चित्रकूट 84 तक फैला है ना, अयोध्या 84 तक फैला है, वृंदावन 84 तक फैला है। तो 84 के अंतर्गत वो भूमि प्राणी रहेगा 84 के अंदर, तो वो अपने आप प्रभाव डालेगी। उसके बाहर निकल जाएगा तो वहां की बाहर की भूमि जो प्रभाव डालने वाली है, जैसा भी एक तरह का प्रभाव नहीं डालती है, वो भिन्न भिन्न प्रभाव भूमि धरती एक ही है, पर उसकी सीमा बनाई है ईश्वर ने सृष्टि की रचना में। जब धरती बनाई तो ब्रह्मा ने बनाई है ना, विधाता जिसको बोलते हैं, तो उसकी सीमा जहां तक वो सीमा के अंदर रहेगा 84 के अंदर, वो अपने आप प्रभाव डाल देगी। पर ये सब नहीं जान पाएगा, वहां का प्राणी भी नहीं जान पाएगा जो वहां रहता है। जो वहां का प्राणी जो भक्ति भाव से रहता है वो तो समझ जाएगा कि हम ये भूमि में रहता हूँ, डालता। ऐसा नहीं कि भगवान तो पब्लिक के लिए जैसा और हम ऐसे थे नहीं, ऐसा क्यों प्रभाव पड़ा है, तो उसको ज्ञान है तो तत्काल वो अगर ज्यादा समय से रहता ज्ञान है तो समझ जाएगा। जैसे कहीं का आदमी है और वो भूमि में रहा तो वो साल के अंदर प्रभाव डालती है, उस भूमि का नहीं है, वो बाहर का कहीं का है, पब्लिक हो या महात्मा, तो वो रहने लगा है तो वो समझ जाएगा ये भूमि का। जब उसको ज्ञान हो जाएगा कि हम पर हम तो ऐसे नहीं थे और ऐसा हमारे हृदय में क्यों विचार हुआ है, तो वो फिर उसको अनुमान ज्ञान हो गया तो वो समझ जाता है कि भूमि में रहता हूँ, उसी कारण प्रभाव पड़ा है। मतलब अलग अलग सीमा डालती है, जो गुप्त है रहस्य। गुप्त रहस्य कैसा है, मतलब जो भूमि लड़ाई झगड़ा करने वाली है, तो वो भूमि लड़ाई झगड़ा, चोरी छिनारा, चपाटी, बदमाशी, दादागिरी, उस भूमि का बाहर का आदमी भी आ जाएगा, उसमें रहने लगेगा, तो वो भक्ति भाव वाला आदमी है, सत्य पर चलने वाला है, सत्य को मानने वाला है, अपना नियम संयम से रहता है, उस पर प्रभाव कम पड़ेगा, जान जाएगा पर प्रभाव कम पड़ेगा। यदि वो सही ढंग से रहता है तो वो भूमि से रहता है तो उसको मालूम हो जाएगा, पर भगवान की बनाई हुई भूमि है और भगवान का वो नाम लेता है, भजन करता है, तो वो जान जाएगा, पर प्रभाव से थोड़ा कम पड़ेगा उस पर प्रभाव। बात बाकी जो ये सब बातों से जो है सत्य मार्ग से अलग है, उस पर वहां का भूमि पूरा प्रभाव डाल देगी। भले बाहर से आया हुआ रहने लगा, और जहाँ शुद्ध भूमि है, मतलब लड़ाई झगड़ा से रहित है, वहां की भूमि उससे प्रभाव जाएगी। संकेत में मतलब वृंदावन है, कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा भी करने वाला है और वृंदावन 84 कोच के अंतर्गत है, वो वहां रहने लगेगा, तो वहां वो लड़ाई झगड़ा को छोड़ करके और मतलब शांति प्रगति का भूमि बना देगी उसको। वो नहीं बनना चाहता तो भी बना देगी, क्योंकि यार अर्थिंग हो रही उसकी, पैर तो भूमि में चलेगा या नहीं भी चलेगा, एक जगह बैठा रहेगा खाली एक ही जगह, तो भूमि से उसका शरीर तो स्पर्श हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। या तो भूमि से स्पर्श कोई अंग ना होए तो वो एक जगह बैठा रहेगा रात दिन, तो वो भूमि पे तो स्पर्श हो रहा है ना, बैठा रहेगा तो भी, भजन में बैठा रहेगा तो भी बैठे स्पर्श होगा, और घर में बैठे रहेगा तो भी स्पर्श होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। तो वो फिर चलने फिरने वो तो स्पर्श होगा, तो भूमि अपना प्रभाव डालेगी। बिल्कुल 12 महीना के बाद में डालती है, चाहे पब्लिक हो चाहे साधु हो। और जैसे आपके चित्रकूट है, यहाँ पर दादागिरी है, चोरी छिनारा, कोई भगवान मानते थे, छोटे बच्चे जन्म लिया तब से, तो वो जब बहुत समय आगे हो गया तो मतलब जो है माता पिता भी अपने संतान को जब वो समझ लेते हैं कि अनादि समय से सेवा करता है और ज्ञाकारी है, तब आशीर्वाद देते हैं ना। जी महाराज जी। इसी तरह के हम महात्माओं में है, गुरु लोग जब समझ जाता है तभी आशीर्वाद देता है। ऐसा नहीं महात्मा बन के आशीर्वाद दे दे, भले महात्मा है चेला, आशीर्वाद नहीं मिलेगा, वो परीक्षा के बाद। जी। मास्टर जानता है कि ये विद्यार्थी होशियार है, ये अच्छे नंबर से पास होगा, पर परीक्षा के बाद में ही सर्टिफिकेट देगा। कहे कि पहले सर्टिफिकेट दे दे, 12 महीना के बाद में परीक्षा होती है 1 साल के, और वो जानता है ये पास होगा अच्छे नंबर से, पर सर्टिफिकेट मिलेगी साल भर के बाद ही में, जब परीक्षा ली जाएगी उसकी। बिल्कुल, तो कितना भी होशियार है पर परीक्षा लेना अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल।
इसी तरह से माता पिता का वो मतलब भक्त था। भगवान ने बोला बहुत दिन से ये भक्त है, इसकी परीक्षा लेते हैं जी। तो भगवान स्वयं जो है ना विष्णु रूप में गए जी। उसके घर पर, ये माता पिता के सेवा में लगा हुआ था। जी। तो इसने बोला विट्ठल हम भगवान हैं और आपके यहाँ मतलब बाहर खड़े हो गए, ये अपने माता पिता की सेवा में लगा था। तो इसने कहा कि हमारी सेवा करो। तो बोले तुम भगवान हो, सेवा को बोल रहे हो, ठीक है, तो हम अभी माता पिता की सेवा कर रहे हैं। जी। तो माता पिता की सेवा करने के बाद में जो है ना, जी महाराज जी, फिर तुम्हारी जो है सेवा करेंगे। तो बोले हम अगर हम भगवान है, हमने बोल दिया है पहले स्पष्ट, और हमारी सेवा नहीं करोगे तो हम श्राप तुमको दे रहे हैं। तो बोले भले तुम श्राप दे दो जी, ऐसा शास्त्र कहता है, ये वाणी भगवान ने बोला जी, हम तुमको श्राप दे रहे हैं। हम जब बोल दिया हम भगवान है, आपके द्वारे पर बाहर खड़े हैं, हमारी सेवा करो, तो तुम फिर भी कह रहे माता पिता की सेवा करने के बाद में हम तुम्हारी बात सुनेंगे, सेवा करेंगे, तो हम तुमको श्राप दे रहे हैं। बोले दे दो श्राप, हम माता पिता की सेवा करने के बाद में ही आऊंगा आपके पास में। भगवान तो परीक्षा ले रहा था, उसको श्राप क्या देना है, केवल परीक्षा ले रहा था। अगर वो माता पिता की, भगवान बोल रहे हम हैं और हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, 10 मिनट लगे या 15 मिनट या आधा घंटा, फिर हम मतलब जो है जाऊंगा तो देखे भगवान है कि नहीं है, ये भगवान बोल रहे अपने हैं। तो वो परीक्षा में फेल था। केवल उतनी परीक्षा एक पल में हो जाती है ईश्वर की, एक पल में, एक शब्द में। वो सही है तो पास हो जाएगा, हृदय से गलत है तो फेल एक ही पल में, एक ही शब्द में। बिल्कुल। और हृदय से अगर सही है, पब्लिक हो चाहे महात्मा, तो वो पास हो जाएगा, चाहे देवता हो जी। ईश्वर की परीक्षा ऐसा होती है। तो श्राप को बोला तो भी वो नहीं गया। बोले ठीक है आप श्राप दे दो हमको, हम माता पिता की सेवा करने के बाद में ही आऊंगा। तब जो है ना भगवान ने कहा, वो भगवान बोले तो बैठने का कुछ तो दो। तो शास्त्र ऐसा कहता कि ईंटा फेंक दिया, बोले इस पर बैठो, तो भगवान ईंटा पर बैठे, तो परीक्षा हो गई, पास परीक्षा में। अगर चला जाता तो माता पिता का हम सेवा कर ही रहे हैं, भगवान है तो देखें, पर वो अपने माता पिता को भगवान मान रहा है। बिल्कुल नहीं गया, परीक्षा हो गई, परीक्षा में पास, भगवान बैठे रहे ईंटा पर बाहर। फिर बाद में सेवा करने के बाद में आया, तब जाकर के राम इच्छा से कहा कि भगवान, अब देखा तो भगवान वहां पर खड़े हैं, शंकर शंकर गधा पद्म लिए। तो बोले धन्य है तुम, आज भी विट्ठल भगवान वहां पर खड़े हुए हैं उसी तरीके। हाँ, अब तुम हमको भगवान, अपने माता पिता को भगवान मानते हो, अब तुम्हारी बताओ क्या इच्छा है। तो जो चीज जो उन्हें वरदान मांगे वो सब दिए, और बोले आप यहीं पर रहो हमेशा के लिए। तो भगवान थे और तत्काल पत्थर का मूर्ति बन गए, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, ये सब पत्थर बन गए। इसी तरह से भगवान स्वयं भू जिनको बोलते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग बनाए नहीं गए, स्वयं शिव ही बन गए। 12 ज्योतिर्लिंग जिनको बोलते हैं, बाद बाकी गांव शहर में और सब मंदिर बनाए गए हैं जी, कोई भी धातु के हो जी। तो इस तरह से भगवान फिर हमेशा वहीं आज भी खड़े। पास हो गया ना परीक्षा में, और जो भी वरदान मांगा वो सब वरदान दिए। इस तरह से कहने का मतलब माता पिता का जो आज्ञाकारी होता है ना, उसको भगवान भी, माता पिता भी संतान के लिए भगवान होते हैं। और माँ ने आज्ञाकारी हो तब, नहीं तो अभी तो देखो कलयुग में तो काट छाट हो रहा माता पिता का, बिल्कुल मार कूट हो रहा, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वो तो जानने वाला जानता है ना पब्लिक क्या करती है, और महात्माओं में भी है जी महाराज। गुरु के विषय में लड़ाई झगड़ा, उसको ज्ञान नहीं है ना तो नहीं मानेगा। बिल्कुल। संतान को ज्ञान नहीं है तो माता पिता को नहीं मानेगा। बिल्कुल। महात्मा को ज्ञान नहीं है तो गुरु को नहीं मानेगा। ये नियम मतलब सृष्टि में आज भी देखा जा रहा प्रत्यक्ष जी।